हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल स्टार स्टडी सेंटर में। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, आप सभी की तैयारी बेहतर चल रही होगी। आज के इस क्लास में हम सभी देखने वाले हैं पाठ्य पुस्तक भौतिक विज्ञान में संकलित अध्याय जिसका कि नाम है ऊष्मागतिकी। इंग्लिश में बात करें तो थर्मोडायनेमिक्स पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। बने रहिए भैया क्लास में तक। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर, ऐसा प्रक्रम प्रोसेस जिसमें निकाय से ना तो ऊष्मा निकलता है और ना ही निकाय में ऊष्मा प्रवेश करता है कहलाता है। कौन सा प्रक्रम प्रोसेस? चार ऑप्शन है इसके लिए। पहला है रुद्धोष्म प्रक्रम, दूसरा है समतापी प्रक्रम, तीसरा है समदाबी प्रक्रम और चौथा है समआयतनिक प्रक्रम। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा रुद्धोष्म प्रक्रम। ऐसा प्रक्रम जिसमें निकाय से ना तो ऊष्मा निकलता है और ना ही निकाय में ऊष्मा प्रवेश करता है। कौन सा प्रक्रम? रुद्धोष्म प्रक्रम कहलाता है। बात करें समतापी प्रक्रम की तो समतापी प्रक्रम वह प्रक्रम होता है जिसमें निकाय का ताप नियत रहता है। बात करें समदाबी प्रक्रम की तो समदाबी प्रक्रम वह प्रक्रम होता है जिसमें निकाय का दाब नियत रहता है। और बात करें समआयतनिक प्रक्रम की तो समआयतनिक प्रक्रम वह प्रक्रम होता है जिसमें निकाय का आयतन नियत रहता है। अगला प्रश्न है, आंतरिक ऊर्जा की अवधारणा को सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया किस नियम द्वारा? चार ऑप्शन है इसके लिए। पहला है ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम द्वारा, दूसरा है ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम द्वारा, तीसरा है स्टीफन के नियम द्वारा और चौथा है बीन के नियम द्वारा। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम द्वारा आंतरिक ऊर्जा की अवधारणा को सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया था। अगला प्रश्न है, समतापी प्रक्रम में क्या नियत रहता है? अभी मैंने ऊपर बताया भैया। आई होप इस प्रश्न का सही उत्तर सभी लोग नीचे लाइव चैट में कमेंट करेंगे। चार ऑप्शन है इसके लिए। पहला है दाब, दूसरा है आंतरिक ऊर्जा, तीसरा है संपूर्ण ऊष्मा, चौथा है ताप। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ताप। समतापी प्रक्रम में क्या नियत रहता है भैया? ताप नियत रहता है। यहीं पर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए समदाबी प्रक्रम में क्या नियत रहता है तो दाब नियत रहता है। अगला प्रश्न है, आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा इंटरनल एनर्जी निर्भर करती है किस पर? चार ऑप्शन है इसके लिए। पहला है केवल दाब पर, दूसरा है केवल आयतन पर, तीसरा है केवल ताप पर और चौथा है इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा केवल ताप पर। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा इंटरनल एनर्जी किस पर निर्भर करती है? केवल ताप पर निर्भर करती है। अगला प्रश्न है, समआयतनिक प्रक्रम में निकाय को दी गई संपूर्ण ऊष्मा व्यय हो जाती है, खर्च हो जाती है क्या करने में? चार ऑप्शन है इसके लिए। पहला है कार्य करने में, दूसरा है ताप बढ़ाने में, तीसरा है आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करने में और चौथा है विकल्प ए व बी यानी कार्य करने व ताप बढ़ाने दोनों में। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करने में। समआयतनिक प्रक्रम में निकाय को दी गई संपूर्ण ऊष्मा किसमें खर्च हो जाती है? आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करने में खर्च हो जाती है। अगला प्रश्न है, किस प्रक्रम में प्रोसेस में निकाय की आंतरिक ऊर्जा नियत रहती है? चार ऑप्शन है इसके लिए। पहला है समदाबी प्रक्रम, दूसरा है रुद्धोष्म प्रक्रम, तीसरा है समआयतनिक प्रक्रम और चौथा है समतापी प्रक्रम। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा समतापी प्रक्रम। समतापी प्रक्रम में निकाय की आंतरिक ऊर्जा नियत रहती है। आपको बता दें समतापी प्रक्रम में ताप नियत होने के कारण इस प्रक्रम में आंतरिक ऊर्जा नियत रहती है। अगला प्रश्न है,
चक्रीय प्रक्रम में साइक्लिक प्रोसेस में नियत रहता है? क्या भैया? चार ऑप्शन है इसके लिए। पहला है निकाय द्वारा अवशोषित ऊष्मा, दूसरा है निकाय द्वारा किया गया कार्य, तीसरा है निकाय की आंतरिक ऊर्जा और चौथा है उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा निकाय की आंतरिक ऊर्जा, इंटरनल एनर्जी। चक्रीय प्रक्रम में साइक्लिक प्रोसेस में क्या नियत रहता है? निकाय की आंतरिक ऊर्जा नियत रहती है। अगला प्रश्न है, किस प्रक्रम में प्रोसेस में गैस की विशिष्ट ऊष्मा अनंत होती है, इनफाइनाइट होती है? चार ऑप्शन है इसके लिए। पहला है रुद्धोष्म प्रक्रम, दूसरा है समतापी प्रक्रम, तीसरा है विकल्प ए व बी यानी रुद्धोष्म व समतापी प्रक्रम दोनों, और चौथा है उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी तो बिल्कुल नहीं सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? समतापी प्रक्रम। समतापी प्रक्रम में गैस की विशिष्ट ऊष्मा अनंत होती है। अगला प्रश्न है, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है? चार ऑप्शन है इसके लिए। पहला है ताप, दूसरा है ऊर्जा, तीसरा है संवेग, चौथा है अणुओं की संख्या। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऊर्जा। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस भौतिक राशि? ऊर्जा नामक भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है। अगला प्रश्न है, रुद्धोष्म प्रक्रम में निकाय किस नियम का पालन करता है? चार ऑप्शन है इसके लिए। पहला है बॉयल का नियम, दूसरा है चार्ल्स का नियम, तीसरा है पॉइसन का नियम और चौथा है उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा पॉइसन का नियम। रुद्धोष्म प्रक्रम में निकाय किस नियम का? पॉइसन के नियम का पालन करता है। अगला प्रश्न है, समतापी प्रक्रम में निकाय किस नियम का पालन करता है? चार ऑप्शन है इसके लिए। पहला है बॉयल का नियम, दूसरा है चार्ल्स का नियम, तीसरा है पॉइसन का नियम और चौथा है उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बॉयल का नियम। समतापी प्रक्रम में निकाय किस नियम का? बॉयल के नियम का पालन करता है। अगला प्रश्न है, रुद्धोष्म प्रक्रम में गैस की विशिष्ट ऊष्मा होती है? चार ऑप्शन है इसके लिए। पहला है शून्य, दूसरा है अनंत, तीसरा है विकल्प ए व बी यानी शून्य व अनंत दोनों और चौथा है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी तो बिल्कुल इस प्रश्न का सही उत्तर नहीं हो सकता। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। रुद्धोष्म प्रक्रम में गैस की विशिष्ट ऊष्मा शून्य होती है। अगला प्रश्न है, एक कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए कितना कार्य करना पड़ेगा? चार ऑप्शन है इसके लिए। पहला है 4 जूल, दूसरा है 8 जूल, तीसरा है 2 जूल और चौथा है 4.18 जूल। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 4.18 जूल। एक कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए कितना कार्य? 4.18 जूल कार्य करना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा इंटरनल एनर्जी बढ़ती है कब भैया? चार ऑप्शन है इसके लिए। पहला है दाब बढ़ाने पर, दूसरा है दाब घटाने पर, तीसरा है ताप बढ़ाने पर और चौथा है ताप घटाने पर। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ताप बढ़ाने पर। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा बढ़ती है। मैंने ऊपर बताया कि आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो भैया ताप पर निर्भर करती है। तो जब ताप बढ़ाया जाएगा तो आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा बढ़ेगी, ये तो स्वाभाविक है। अंतिम प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर, एक मोल आदर्श गैस की स्थानांतरीय गतिज ऊर्जा होगी कितनी? चार ऑप्शन है इसके लिए। पहला है 6/2 RT, दूसरा है 2 RT, तीसरा है 3/2 RT और चौथा है उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी तो बिल्कुल सही नहीं होगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 3/2 RT। एक मोल आदर्श गैस की स्थानांतरीय गतिज ऊर्जा कितनी?
3/2 RT होगी। स्टूडेंट्स कैसा लगा क्लास नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशंस के माध्यम से हमारी सारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें।